छोटो दो चाय करता है, चीनी रोक के मलाई ठोक के, मतलब एकदम कड़क बनाना। मैं सही बता रहा हूँ भैया की कचौड़ी एक बार खाएगा ना तेरा मन खुश हो जाएगा। भैया बहुत सही कचौड़ी बनाते हैं भैया, एक नंबर के एमसीबीसी है, मतलब मास्टर शेफ एंड बेस्ट शेफ, एकदम मस्त बनाते हैं यार। भैया तो कचौड़ी कर दो, मेरे में शहद डालना, इसमें मेयोनीज एकदम सख्त वाली बना दो, कड़क। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए पेट भर गया, कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं। भैया प्लेट में लग गया, ले लीजिए ना। अबे तेरी माँ की। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। मुझे पता है वीडियो फिर से लेट हुई है, पर जब वीडियो कंसिडरली लेट हो रही हो ना तो वीडियो लेट नहीं होती है, ये समझ लेने का। वीडियो बनने में इतनी टाइम लग रही है, नहीं मुझे वीडियो बनाने में सिर्फ एक दिन लगता है और एडिटिंग करने में एक दिन। पर मेन बात है मेरा स्कूल भांग भोसड़ में चला जाता है बाकी के 3 दिन। और मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा ही स्पेशल स्कूल है यार। अगर उस स्कूल में अंधे और लंगड़े पढ़ रहे होते हैं ना तो बस कंप्लीट था यार वो स्कूल। क्योंकि उन सब बच्चे से यही समझते हैं यार, उन सबको लगता है उनके बच्चे एडनॉर्मल पैदा होते हैं कि एक दिन पहले प्रोजेक्ट दिया जाएगा और बच्चे हंटर चटका के गांड पे अपनी प्रोजेक्ट करके दे देंगे। क्यों भोसड़ी के तीसरी दिन नहीं दे सकता तेरे को। नहीं मेरे को समझ में नहीं आता, अगर तूने रात को जाके आज सेक्स ट्राई किया और तेरी बीवी 9 महीने बाद प्रेग्नेंट नहीं हुई तो क्या तू दूसरा अटेम्प्ट नहीं मारेगा, मारेगा कि नहीं। और वो भी 9 महीने बाद। मैं तो सिर्फ दूसरे दिन देने की बात कर रहा हूँ, उसमें भी नहीं नहीं बोल रहा है। भैंचो तू कितनी नाकाम कोशिशों के बाद निकला होगा, तेरे बाप से पूछा है कभी। पर नहीं यार, उन सबको तो देना ही रहता है। और फॉर द रिकॉर्ड मैं तुम सबको हैप्पी होली बोलना चाहता हूँ। हाँ मुझे पता होली जा चुकी है और तुम में से कई लोगों को इसका दुख भी बहुत सता रहा होगा। पर यार तुम लोग दुख मनाते हो कि होली चली गई, हम दुख मनाते होली आई क्यों भैंचो। क्योंकि तुम सब के लिए होली होता है एक त्यौहार, एक मनपसंद त्योहार जिसमें तुम दोस्तों से मिलते हो, खिलखिला के हंसते हो और रंग लगाते हो। पर ये फेरीलैंड तुम लोगों के लिए ये भोसड़ी के, हम लोगों के लिए एक कुत्ता बनाने वाला दिन है। समझ रहे हो, तुम सब होली खेलने जाते हो, हमें घसीट के ले आ जाता है। समझ रहे हो, मैं एक रात पहले ही है ना अपना दरवाज़ा बंद कर देता हूँ होली के दिन, कि ना धुलेटी के दिन घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। लेकिन रात में ही मैसेज आता है, बेंचो अगर कल तू बाहर नहीं मिला तो घासलेट और ग्रीस का मिक्सन बढ़ा के तेरे पूरे शरीर पे मल देंगे। और इसी डर के वजह से मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ यार धुलेटी के सुबह सुबह। और जैसे ही बाहर निकलता हूँ इन सब बोलते हैं गार्डन पे आके मिल, हम सब वहीं पे खड़े हुए हैं। और मैं सोचता हूँ यार चलो वहाँ से जाके मिल जाते हैं। बहनचोद देश पड़ोसी के छत पे उल्टे चमगादड़ की तरह दुबक के बैठे होते हैं और निहार रहे होते हैं कि कब ये भोसड़ी वाला घर से निकले और चढ़ जाए इनके ऊपर। और जैसे ही घर से 5 मीटर दूर निकलता हूँ कि लकड़ बग्घे की तरह भाग के आते हैं और कुत्ते की तरह पूरे शरीर पे लगाने लगते हैं, मतलब पूरे शरीर पे। और ये गैंग बैंग चल ही रहा होता है कि उसमें से एक आदमी निकल के तुम्हारे पिछवाड़े में हाथ डाल के गुलाल लगाने लग जाता है। नहीं मेरे को यार बिल्कुल भी नहीं समझ में आता ये किसका ड्रीम जॉब है कि दूसरों के पिछवाड़ों को रंगीन बनाने का। नहीं समझ लो, एक बार तुमने भर के गुलाल लगा भी लिया पिछवाड़े में कोई पक्के रंग का तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, अगली बार मैं रेनबो हगूंगा और क्या हो सकता है टट्टे रंगीन निकलेंगे। बहन चौथ क्या करना क्या चाहता है तू, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहता है। सिर्फ इन्हें कान में हाथ डालना होता है और उसमें से ऑर्गेज़म लेना होता है बस, और कोई काम नहीं है भोसड़ी वालों का। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी मुठ्ठेत के बारे में, आई मीन चर्चा ऑफ रोस्टिंग कंटेंट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आंटी की जिसने सबकी घंटी बजा के रखी है, नहीं लिटरली में सबकी बचा के रखी है। इसे इंडियन फीमेल वर्जन शेरलॉक होम्स भी बोला जाता है और यह रिश्ते में ब्योमकेश पक्षी की चाची लगती है लिटरली में। माने इनका आईक्यू लेवल 1 लाख के पार है। 1 लाख में जीरो कितने होते हैं, मतलब लिटरली ये तुम्हारा फ्यूचर पास्ट सब पढ़ सकती है, जैसे आज इन्होंने करने वाली है ये वीडियो में। आज ये बताएंगे तुम्हारी फ्यूचर इन वाइफ, आई मीन तुम्हारी फ्यूचर ब्राइड के बारे में, तुम्हारी प्राण प्यारी पूजनीय पत्नी के बारे में जो फ्यूचर में होगी। और अगर तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है तो रीचेक कर लो, क्या पता किसी गलत से तो नहीं हो गई है। और अभी भी खुश हो
तो अपना रंडी रोना कहीं और जाके सुनाओ। तो नमस्कार। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो क्या बता दूँ? तो हाँ, बता ही देती हूँ। ये ना अपने में ही गेम खेल रही है, मतलब सवाल भी खुद ही पूछ रही है, जवाब भी खुद ही दे रही है, खुद ही करोड़पति बन जाएगी। ऐसा सेम ना मेरे सोसाइटी का एक अंकल है, रोज आ जाएगा मेरे घर पे। जैसे ही उसे पता चला कि मेरे घर पे सोन पापड़ी आई है, मक्खियाँ आने से पहले वो सोफे पे आके बैठ जाएगा भोसड़ी वाला, और एक चाय और सोन पापड़ी मांगेगा। क्यों भोसड़ी के तेरी बीवी बना के नहीं पिला सकती तेरे को? और इतने में भी खुश नहीं होता दानव साला, मेरे को बोलेगा मेरे पास बैठो, आओ बैठो बैठो मेरे पास, और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में। वो ना अंकल कॉलेज की पढ़ा, हाँ कॉलेज सही आता है, क्या इस बार पे पास हो पाओगे कि नहीं? वो ना अंकल ट्राई तो कर, अरे नहीं ही हो गए, इतना क्या सोच रहे हो तुमसे आशा भी नहीं लगा के रखा है किसी ने। और बताओ कॉलेज में कोई लड़की पटी है कि नहीं? अंकल ट्राई तो, अरे नहीं ही होगा, तुम भी नपुंसक ही मरोगे। और ये बताओ शादी वादी करने का कोई इरादा है कि नहीं? अरे अंकल ट्राई तो कर रहा हूँ पर पापा, अरे तुम भी रंडवे ही मरोगे। अरे माँ कसम, अगर जिंदगी एक खेल होती ना जैसा लोग बताते हैं, तो मैं फुल्ली लोडेड एक बसूका लेता और एक किसकी ऐसी छेद में घुसरता जहाँ पे ना दिखाई पड़ता ना बताए, और फिर फायर कर देता आसमान की तरफ, ऐसा जाके फटता दिवाली के पटाखे की तरह, और फिर पैदा होता, फिर ये गेम वापस से खेलता। तब तक खेलता जब तक गेम ना क्रैश हो जाए या ये रिस्पॉन होना ना बंद हो जाए। चाय पिला दो, हट भोसड़ी के। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। क्यों, चौंक गए क्या? यकीन नहीं हो रहा? तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। 100% की गारंटी दे रही है, इतना तो निर्माण घड़ी वाले भी नहीं देते, जबकि उनका ब्रांड लोगो ही ये है। पहले इस्तेमाल कर रहे फिर विश्वास कर रहे। और बहनचो चलो मान भी लेता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम इसने बताया कि आगे चल के मैरी होगा, और वो नहीं निकला तो नहीं क्या बोलूँगा क्या मैं दूसरों को? नहीं समझो कभी किसी दिन कोई खूबसूरत लड़की आके मेरे से मिल जाए, जो रोज़ होता है, और वो मुझे पूछे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ये भी रोज़ होता है, तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं, आई हैव ऑलरेडी माई फ्यूचर वाइफ। और वो पूछा किधर है तुम्हारी वाइफ, तो क्या बोलूँगा? आंटी ने बोला उसका नाम मैरी ही हो सकता है, ना कि संगीता, प्रिया, पूजा या मानसी। आपका जो भी नाम होगा, आप वह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर अनुसार लिख लीजिए। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, भाई मेरा नाम मीरा है, तो मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के सीरियल नंबर अनुसार मेरा नाम ऐसा लिखा। देखिए, यम यह ओहो मजा ही आ गया, क्या बात है। ओहो एकदम सही वाली बात। ऐसे ही तो कुंडलियां मिलाई जाएंगी, ऐसे ही तो पता चलेगा कि तुम्हारे कुंडली में काल दोष है कि नर्क दोष। देखो मेरे को प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि मेरे को अपने नाम के हर एक अक्षर को एक नंबर में कन्वर्टेड करना है, फिर उसको घटाना, गुणाकार करना, भागाकार करना, जोड़ना, और टट्टो को 180 डिग्री मोड़ने पे मेरे को जवाब मिलेगा। पर मेरे को प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे नाम में आता है 8 अक्षर। ये इस टाइप की बकचोदी करूँगा ना तो मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। मेन बात यह है, इसने अभी 100% की गारंटी दी थी ना, तो इसके हिसाब से तो सलमान खान की भी शादी होनी चाहिए और प्रीति जिंटा की भी। प्रीति जिंटा का केस अलग है, तो सलमान खान क्यों रंडवा बैठा अभी तक, समझ में नहीं आया मुझे। और मेन बात यही नहीं है कि यही अकेली है, ऐसे यूट्यूब पे दुकानें खुली हुई है, और कुछ तो गोल्डन प्ले बटन लेके बैठे बहनचोद, समझ में नहीं आता इन्हें देखता कौन है। इतने तो मेरे भी व्यूज़ नहीं आते। मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मैं सही में यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। मैं जाके बाबा बनूंगा, ऐसी चीज़ है कि भविष्यवाणी करूंगा, तुम्हारी गांड मान लूंगा, ऐसा गुनाहगार करवाऊंगा तुम सबसे। भाई आज कल इतना ही, मैं हिमालय जा रहा हूँ भाई। भाई बिल्कुल भी नहीं, आज कुछ है भी नहीं लास्ट में एकदम। भाई सब चलेगा। एक काम करना, 7 को भागा दे 12 से, हाँ, और 3 से गुणाकार कर। क्या आ रहा है आंसर? हाँ दीपक कला राखी सावन का नहीं, मेरा भविष्य जानना है। 3 की जगह 4 से करके दे। लाना रोड से है ना, मैं बोला ही था मेरी गर्लफ्रेंड वो है।